अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आग़ाज़ बिन और आप देख रहे हैं मास पॉडकास्ट। अच्छा नाज़रीन, कल के हवाले से बात करता चलूँ। कल पूरा कोयटा शहर मफलूज था। निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल दरहम बरहम, कहीं मूवमेंट नहीं हो सकती है, ना आप ऑफिस जा सकते हैं। अगर आप ऑफिस पहुंच गए तो ऑफिस से आप घर नहीं आ सकते हैं। आपको घंटों सिर्फ रोड पे ठहरना पड़ेगा। रोड बिल्कुल ब्लॉक, ट्रैफिक जैम। वजह ये थी कि जितने भी मेन शाहराएं हैं कोयटा शहर की, इंस्कम रोड है, रेलवे जो रोड है, ज़रगून रोड है, जितने भी रोड्स थे सारे के सारे ब्लॉक थे। अब ब्लॉक सिर्फ ये थे कि जी कल जो थी हमारे यहाँ वीआईपी मूवमेंट थी। हमारे यहाँ पंजाब से एक मेहमान आए थे, मरीम नवाज साहिब आई हुई थी, जो कि एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट से हमारे सीएम साहब उनको रिसीव करने गए थे और उनको रिसीव करके अपने सीएम हाउस लाए। फिर यहाँ सीएम हाउस से वो कैंट चले गए, जहां भी गए पूरा जो कोयटा शहर था इनके लिए बंद पड़ा था। मेन जो रोड से उनको ब्लॉक किया होता, उनको वन वे किया होता, जी खुदा न खास्ता यहाँ से कुछ ना हो जाए। तो इनको अपनी सिक्योरिटी का ना बड़ा इशू था। अवाम तो बेचारी मरनी है, आज नहीं तो कल मर जाएगी, कल नहीं तो परसों मर जाएगी। अवाम का क्या है, अवाम में तो वैसे ही मरना है। इन लोगों ने इंशाल्लाह अमर रहना है, हमेशा जिंदा रहना है, इसलिए इनको सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल है अपना। तो कल पूरा शहर बंद था। मैं जिस रोड पे खड़ा था, हमारे पास तकरीबन कोई 10-15 गाड़ियां पीछे, हमारे पास एक एम्बुलेंस भी खड़ी जिसपे एक पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो वो बेचारा सायरन बजा रहा था, लेकिन कोई उसको रास्ता देने के लिए राजी नहीं था। लोग रोड पे खड़े ट्रैफिक वालों से बात है कि जी खोल दें, एम्बुलेंस को जाने दें। नहीं जी, साहब का ऑर्डर है, साहब का ऑर्डर है, रोड नहीं खोलें जी। हम क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। यकीनन वो बेचारे भी मजबूर हैं। बेचारा कांस्टेबल होगा, वो क्या, उसे क्या बेचारे को दिक्कत होगी। एसपी साहब ने ऑर्डर कर दिया होगा, डीपीओ साहब ने कह दिया होगा, एसडीपीओ साहब ने जी अलग डांटा होगा जी रोड नहीं खोलना जी, आज बड़ी वीआईपी मूवमेंट चलनी है, नहीं तो सीएम साहब ने आपको बर्खास्त कर देना नौकरी से। तो ये इनका मसला है। मेरी गुजारिश ये है कि जी अगर आप लोगों को ऐसी वीआईपी मूवमेंट करानी है तो लिहाजा लिहाजा आप ऐसे करें कि सीएम हाउस में एक हेलीपैड बनवा लें। सीएम हाउस में हेलीपैड बनेगा, साथ ही सेक्रेटरीट उसमें हेलीपैड बनवा लें। कैंट में तो वैसे ही बहुत सारे हेलीपैड्स हैं। हमारे पास खालिद बेस है, वहां पे हेलीपैड बना हुआ है। इन्फेंट्री स्कूल में हेलीपैड बना हुआ है। 4020 वालों के पास शायद ये हेलीपैड बना हुआ है। तो बहुत सारे हेलीपैड्स पहले से मौजूद हैं। तो आप ऐसे क्या करें, आपके नेक्स्ट कोई मेहमान आए तो आप उनको एयरपोर्ट से रिसीव ना करें, उनको बोलें एयरपोर्ट पे उतरे, किसी हेली में बिठाएं, हेली में जाके किसी माउस पे लैंड करा दें। अवाम को कम से कम जलील ना करें। अवाम घंटों घंटों सिर्फ आपके एक वीआईपी मूवमेंट के लिए खड़ी होती है। वैसे भी हमारे जो सीएम साहब हैं, बुख्ती साहब, माशाल्लाह, जब दिल करे वो हम आता है ना, बचपन में हम थे कि जब वो ईद के दिन होते तो हम ऊँट पे ना चक्कर लगाने के लिए बड़ा वो उतावले थे कि जी आओ, ये 3 दिन है, उसके बाद ऊँट चले जाएंगे, कोई पैसे देता क्योंकि हमें चक्कर मार लें। तो हमारे बुकटी साहब भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह। जब देखें हेली पे जाके कहीं घूमने फिरने जा रहे होते हैं। तो उनको भी पता है शायद कोई 3-4 साल शायद रह गए होंगे, 2-3 साल रह गए होंगे। उसके बाद शायद फिर चक्कर मिलने का मौका मिले ना मिले। तो इसलिए भी वो बेचारे बहुत घूमते फिरते हैं। तो उनको यही हम कहते हैं कि जी सीएम साहब, आप कोई मेहमान आता है तो आपका चक्कर के चक्कर हो जाएगा, साथ में आपका वो एक मेहमान भी रिसीव करके आप ले आएंगे सीएम हाउस। कम से कम अवाम को तो जलील ना करें ना। अवाम ने क्या गुनाह किया हुआ है? अवाम ने सिर्फ ये गुनाह किया हुआ है कि आप लोगों को वोट दे के आप लोगों को ले आए हैं, बस। सिर्फ ये गुनाह किया हुआ है। आप लोगों ने रोड बंद किया हुआ है, अवाम को जलील किया हुआ है, ट्रैफिक बिल्कुल ट्रैफिक जैम। लोग ना काम पे जा सकते हैं, ना काम से घर आ सकते हैं। तो ये तो कोई निज़ाम ज़िंदगी नहीं है। तो लिहाजा इनसे दरख्वास्त है कि हेलीपैड्स बनवाएं, जहाँ जहाँ दिल करे बनवाएं। वहां से हेलीज में आए, जहाँ इनकी मूवमेंट हो। हवा में फिर किसी की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बस आएंगे जाएंगे, कम से कम जो बाकी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबकात हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो बस ये मेरा जरा मैसेज था। अगर कोई पहुंचा सकता है, आप लोग शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये सीएम साहब तक की बात पहुंचे कि जी वैसे ही आप घूमने फिरने का शौक है, हेलीपैड जाने का शौक है, तो हेलीकॉप्टर पे आप बैठें, मेहमानों को भी रिसीव करें। घूमने मजे हो जाएंगे, मेहमान भी आपको रिसीव हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आवाम जो होगा आपको दुआ देगी। शुक्रिया जी, नवाजिश।